हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के अंदर, तो ये पीवाईक्यू सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस चैनल पे एक जो प्लेलिस्ट थी वो सबसे ज्यादा वायरल प्लेलिस्ट है, और इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया हुआ आपको भी पता है। 2003 से लेकर के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर 2003 से लेकर के 2003 से लेकर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उन सभी को हमने सॉल्व किया है। अगर केवल आप बस इतना ही कर लेते हो ना, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना आप इस बात को। और एक और बात बता दूं मैं, इसके अंदर आप देखोगे 2003 से लेके अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है ना, सब आपको मिलेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के अंदर जो फेज 1 में पेपर हुआ था। आपको ही पता है कि 2024 से दो फेजेस में पेपर हो रहे हैं, और इस बार भी आपके दो फेजेस में पेपर होंगे। एक अभी होगा और एक आपके अप्रैल में होंगे, यानी कि एक जनवरी में है और एक अप्रैल में है। अब आपको समझना क्या है, इसको ध्यान से आप देखिए। इस सीरीज के अंदर आपको पूरा मिलेगा, इवन कि जो हमारे सिलेक्शन बैच की कंप्लीट वीडियोस हमने फ्री कर दी है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, आप देख सकते हो। अगर कोई डाउट भी रहता है ना, आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, 1 to 1 डाउट भी हम क्लियर करते हैं। तो चलिए जी आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं बताऊं आपको कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले तो आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए भाई। नोटबुक ले लो एक अपने साथ में, और एक पेन रखो। ठीक है, दो चीजों के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करना है आपको। और आपको ही पता है कि नवोदय के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं क्लास 6 के, उसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 2 आवर्स के अंदर मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास में नोटबुक और पेन जरूर होगा। ध्यान से सारी चीजों को आपको समझना है। देखिए, जैसे आपके पास में क्वेश्चन पेपर होता है ना, एक आपको प्रैक्टिस जब करनी है ना, तो ओएमआर सीट के साथ प्रैक्टिस करनी है। ओएमआर सीट क्या होती है, आप अपने मार्केट में जाओगे, या अगर आपको ओएमआर सीट भी चाहिए तो आप हमारे नंबर जो दिए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हो, और हम आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड करा देंगे। राइट, ओएमआर जो सीट होती है कुछ इस तरीके की होती है। अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो फेज 1 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 2024 के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा मैथ्स के क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, रीजनिंग उनको बनती है, बहुत मजा आता है। पैसेजेस उनको बनते हैं, बहुत मजा आता है उनको। अब हम शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होने वाला है मैथमेटिक्स। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है और देखना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहां पे सिंपलीफाई करना है। अगर आपने हमारी सिलेक्शन बैच की कंप्लीट वीडियोस देखी है ना, या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर अगर आपने देखे हैं पूरे के पूरे, तो आपको ये क्वेश्चंस बनना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, देखिए ध्यान से। और अगर आपको नहीं बनता है ना, कोई बात नहीं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लिख रखा है, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी में पेपर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में पेपर देते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो बच्चे हिंदी में पेपर देते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में पढ़िए, ओके, और कोशिश करिए इंग्लिश को भी पढ़ने की, क्योंकि अगर आप अभी से हैबिट डालोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। 5 लिखा हुआ है, ये एक हमारा कंप्लीटली एक कह सकते हो सर कि ये तो हमारा होल नंबर है। अब ये 77/7 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये जो एक जीरो लगा हुआ है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7.7 लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। प्लस सर इसको भी हम लिख सकते हैं 0.07, 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगाना है, इसमें 3 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट लगाना है, तो 0.077 ऐसा हो जाएगा। सर हमें जब प्लस करना होता है तो हम तो कुछ इस तरीके से प्लस करेंगे, इसको 5.000 लिख लो। अब क्या लिखोगे 7.7, इसके बाद 0, यहां पे आपको क्या लिखना होगा, ये क्या है 0.07 है,
तो 0.07 है, तो ये 0.07, 0.07, ओके। इसके अलावा क्या है भाई, 0.077, 0.077, ओके। अब इनको प्लस करना है। देखिए प्लस करते समय ये पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना है। ये 5 एक होल नंबर है तो हम इसके आगे पॉइंट लिखेंगे और 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट हाईएस्ट है यहाँ पे जहां पे पॉइंट लगा हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, ये भी 0, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 0, ये 0। आप प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका 7, 7 और 7 14, कैरी आपकी 1, 7 और 1 8, फिर पॉइंट और 7 और 5 12, 12.847। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर्स। क्या आपको समझ आ रही है चीजें? यस या नो? चलिए आगे बढ़िए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसके अंदर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको कैसे हम सही करेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ना अपना एक लॉजिक रखना है अपने साथ में। जब आप उस लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, आपको समझ आ जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। हाउ मेनी 1/6 टुगेदर मेक्स दिस। अच्छा एक मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, आप बताना। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, आप देखना आंसर तुरंत बता दोगे क्योंकि ये सिंपल होगा ना, इसलिए। ये लिखा है ना हाउ मेनी, यहां पे जो 1/6 लिखा है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि कितने 5 मिल करके 55 बनाएंगे, कितने 5 मिल करके 55 बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, कितने 5 मिल करके 55 बनाएंगे। अब एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, ताकि आप क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ पाओगे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें हम ना अगर 11 5 को अगर रखेंगे तो 55 हो जाएगा। 11 5 मिल करके, क्योंकि 11 5 से क्या होता है 55 होता है। अब ये 11 कैसे आ रहा है, 55 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 11 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 41 2/3, इसको डिवाइड करना है जी। किससे डिवाइड करना है सर, ये 1/6 से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे 5 रखा था, यहाँ पे 55, तो हम समझ गए थे कि 11 5 मिलकर के 55 बनाएंगे। तो आपको क्या करना है भाई, वही चीज करनी है। ये जो नंबर है ना, इसको डिवाइड करना है किससे, 1/6 से। आंसर आपके सामने होगा। अब देखिए 41 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 41 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 41 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 123। 123 में 2 को प्लस कर दोगे 125 होगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 125/3 डिवाइडेड बाय 1/6। अब क्या होगा यहाँ पे 125/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/1, क्योंकि जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, फ्रैक्शन आपने पढ़ा है कि 1/6 है ना, वो 6/1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा क्या होगा 6। 125 का 2 में मल्टीप्लीकेशन कर दो जी, 125 का 2 में मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी 1 2 2 जा 4 और ये 1 5 और ये 2, 250 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सारी चीजों को डिटेल्ड में इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, आपका दिमाग चलना चाहिए कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। कभी कभी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस देख करके हम डर जाते हैं, यार हमसे नहीं बन रहा, हमने पढ़ा ही नहीं, सर ने तो पढ़ाया नहीं, सर ने तो क्लास ली है लेकिन हमें पढ़ाया। भाई फ्रैक्शन तो पढ़ाया है हमने, कोर्स अगर आपने ध्यान से देखा, नोट्स बनाते हुए पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ते हो ना, तो आपको ये क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि मैं पीछे लॉजिक्स बताता हूं। हर क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक्स क्या है ये भी हम आपको बताते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए, अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए भाई, फाइंड द सम, फाइंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। क्या पूछ रहा है यहां पे, सम पूछ रहा है किसका, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ध्यान से पढ़ो, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का 9, 3 डिजिट का 999, ये 4 5 6 और ये 7। ये तो समझ आ गया सर,
ये जो नंबर आपने लिखा है ना वो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। सर अगर 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 1 होता है, 2 डिजिट का 0, एक 0 लगता है, यानी कि 8 डिजिट का पूछा है तो कितने 0 लगेंगे, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया 1 2 3, इसमें 2 0 लग रहे हैं। 8 डिजिट का पूछा है तो 7 जीरोस लगेंगे इसके अंदर, तो 1 लगाया हमने, ठीक है, और 7 0 लगाया हमने, यहां पे 1 लिखा, देखिए हमने क्या लिखा है यहां पे 1 लिख दिया और 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करना है, सम करना है तो प्लस लगा दिया हमने, कभी माइनस भी पूछ सकता है भाई, कुछ नहीं, 9 9 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 के बाद में 7 टाइम्स 9, 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या आप समझ पा रहे हो, सबसे बड़ी 7 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 8 अंकों की संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि जोड़ना है हमें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यस या नो? कमेंट करते जाइए यस सर, यहां तक हमें सारी बातें आपकी समझ आई हैं और हम बड़े ही प्यार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहना यार, फोकस आज आपका चेक होगा। अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है ना तो आपको कुछ सरप्राइज भी मैं बताऊंगा और प्रेडिक्शंस बताऊंगा करना आपको। और इसके साथ साथ में जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम फेज 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तो 2003 से लेकर अभी तक के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया सीरीज कंप्लीट करना, मजा आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस कंफर्म में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस इस बार पक्का है, आने ही आने वाला है ये क्वेश्चंस कंफर्म, बस नंबर चेंज होंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न देखो ध्यान से, इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं। 3 bells tolls at the never interval 9 12 and 15 if they start tolling together at 8 p.m. they will next toll together। देखिए ध्यान से देखिए, 3 घंटी हैं भाई, 3 घंटियां हैं, ठीक है, एक ये घंटी है, एक ये घंटी है, एक ये घंटी है। ध्यान से समझना बच्चों, प्यार से समझना, नहीं आएगा पूछना है। अगर आपको क्वेश्चंस समझ नहीं आते हैं ना, पूछना है क्वेश्चंस, पता है ना कैसे पूछते हैं, व्हाट्सएप करिए स्क्रीनशॉट लेकर के, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। ओके चलिए जी देखिए ध्यान से, इनका इंटरवल टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 12 and 15 मिनट्स। ये घड़ी जो है ना, ये जो घड़ी है ये 9 मिनट पे बजती है, ये 12 मिनट पे बजती है और ये 15 मिनट पे बजती है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, लॉजिक वाले क्वेश्चन, अगली बार ये कब बजेगी सर, अगली बार तो ये 18 पे बजेगी, अगली बार ये कब बजेगी सर, अगली बार तो ये 24 पे बजेगी, और ये कब बजेगी सर 30 पे बजेगी। ओके 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 सर बताइए, अगली बार तो ये इस टाइम पे बजेगी। ओके ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऐसे यानी कि अगर हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हों तो उस कंडीशंस में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें 9 12 15 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 9 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करिए। सबसे पहले अगर आप 2 से करते हैं, 2 6 12, बाकी कोई नंबर तो हमारा डिविजिबल हो नहीं रहा है। ओके फिर अगर आप 2 से करते हैं तो 2 3 6 होता है, बाकी कोई नंबर हमारा डिविजिबल तो हो नहीं रहा है। अब हमारा 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 9 और 3 1 3 और 5 3 15। इसके बाद देखें 3, तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये हमारा 5 होगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1। क्या आपको ये बातें समझ आई है? अगर छोटे नंबर होते हैं ना, अगर छोटे नंबर होते हैं तो बिना एलसीएम के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नंबर थोड़े बड़े हैं तो आपको ये देखना है। ओके एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम क्या आया, एलसीएम इसका 2 4, 2 into 2 into 3 into 3
इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 3 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या हो जाएगा ये, 6 5 जा 30 और 15 और 8 18, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। देखिए 180 मिनट्स आ गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई वो एक साथ है ना, पहली बार में 8 बजे बजना स्टार्ट हुई, 8 बजे। 180 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, सीधे अब 3 घंटे बाद वापस एक साथ बजती हुई दिखेंगी, 3 घंटे बाद वापस एक साथ बजती हुई नजर आएंगी। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए भाई। 180 को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, ये मिनट है अब आवर में चेंज हो जाएगा, 6 3 से क्या होता है 18, यानी कि 3 आवर्स, 3 आवर्स। तो 8 में आप प्लस कर दोगे 3 तो क्या हो जाए, 8 में क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है जी। 8 में 3 घंटे प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 11 AM पे वो वापस घड़ियां क्या होंगी, बजने वाली हैं। 11 AM पे वापस ये जो घड़ी है बजेगी। लिख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग, ओके समझ आ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। क्वेश्चंस कॉपी में डिटेल्ड में सॉल्व करना है मेरे साथ, ओके। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बी वाला जो आंसर है वो सही है। चलिए ये क्वेश्चंस करके बताइए, ये क्वेश्चंस करके बताइए भाई। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर आपको बताना है। चलिए स्मॉलेस्ट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर पूछा है, ओड प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर पूछता, देखिए अगर वर्ड नहीं लिखा होता ना तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता 2, लेकिन ये पूछा है ओड पूछा है, तो इसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर होगा ना वो होगा 3, ओके। तो हमने लिख दिया 3 हमारा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, और केवल हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता तो वो 2 होता। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 को छोड़ करके। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, 2 खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है, 6 खुद से डिवाइड नहीं होता, 6 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ओके, जो खुद के अलावा और भी नंबरों से डिवाइड होते हैं, और जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में ऋण संख्याएं भी कहते हैं, ठीक, अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। चलिए अब तो देखिए अब क्या लिखे, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। अब बताइए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। ये तो आपको समझ आ गया कि सबसे ओड नंबर जो प्राइम नंबर है वो 3 है। अब उनका हमें क्या बताना है, दोनों का सम बताना है। अब ग्रेटेस्ट 99 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 98 है क्या, नहीं है। 97 हमारा प्राइम नंबर है क्या, 97 हमारा प्राइम नंबर है क्या, क्या जो 97 है वो हमारा प्राइम नंबर है, बताइए 97 प्राइम नंबर है क्या। यस 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। देखिए सबसे अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो 99 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, 98 अगर 8 है तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 97 ये स्मॉलेस्ट सॉरी ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो 97 प्लस 3 सर 100 होगा, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा, 100 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो कमेंट करके बताना यस सर, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। 2 किलोमीटर 70 मीटर, 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, 6 किलोमीटर 11 मीटर, 5 मीटर 8 सेंटीमीटर। भैया 1 किलोमीटर में कितना होता है, 2000
1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 और प्लस 70 मीटर यानी कि 2070 होगा। पहला वाला तो ऑप्शन गलत है। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं। 7 ये लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 करेंगे तो ये 700 प्लस 55 755 होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 6000 होगा और प्लस 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6011, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। सो देखिए बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये 5 मीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 500, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। आपको यूनिट्स मेजरमेंट्स मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे सेक्शन बैच में, उसमें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई, प्लस कर देंगे तो 508 होना चाहिए, तो ये गलत है, 580 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, आपको असेंडिंग ऑर्डर्स बताना है भाई। असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब छोटे से बड़ा, क्या मीन्स छोटे से बड़ा। सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है इसमें, सबसे अगर आपको ढंग से इन चीजों को समझना है ना, तो पॉइंट का गेम आपको समझना पड़ेगा। किसका समझना पड़ेगा, पॉइंट का गेम समझना पड़ेगा कि भाई ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद तो ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके अलावा ये भी 2 डिजिट है, यहाँ पे ये तो नंबर बड़ा ही है। खैर ठीक है, ये नंबर हमारा क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5.50। ओके 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 ओके, 1 2 3 4 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4। ये इंग्लिश वाले देखते हैं ना, ये 5.50 है, 5.50 ओके 5.5, ये नंबर नहीं है, यहाँ से इतना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लो, आप समझ पाओगे कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, कुछ मिसिंग से नंबर लग रहा है क्या, कुछ मिसिंग से नंबर। 5 पॉइंट, देखिए क्वेश्चन क्या है 5.50, इसके बाद है क्वेश्चन 0.05, ओके 0.55, ये भी करेक्ट है, 0.005 करेक्ट, 5.0005, ओके ये नंबर, ये आप भूल जाओ इसको, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अब आपको देखना क्या है कि यहां पे भी 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, तो क्या लिखा हुआ है 5.50 0.05, ओके। इसके अलावा लिखा हुआ है 0.55, देन आफ्टर लिखा हुआ है 0.005, ओके, फिर लिखा है 5.0005। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 4 डिजिट के ठीक पहले पॉइंट है, यहाँ पे 3 डिजिट 0 लगा दो, यहाँ भी 0 कर दो, बराबर कर दो, सबको 4 डिजिट पे कर दो, कुछ नहीं है तो। अब आपको मैच करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 55 है या 5 ये 50 है। यहाँ पे देखिए 0.005, ये सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि सबसे नंबर 1 पे ये वाला नंबर आना चाहिए। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, क्या ये है क्या, नहीं, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये लास्ट वाला नंबर होना। स्टार्टिंग हमारी कहां से होनी चाहिए 0.005, 0.005 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ओके, और एंड कहां पे होना चाहिए 5.50 पे होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये यहां से स्टार्टिंग है और ये लास्ट वाला है, बस इसी दोनों को चेक कर लिया, आंसर हो गया। इसमें इससे स्टार्टिंग है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये ऑप्शन स्टार्टिंग तो है लेकिन लास्ट में दूसरा नंबर है, तो ये चाहिए ही नहीं। ये स्टार्टिंग तो सही है लेकिन ये लास्ट में ये नंबर हमें चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को देख करके ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। और इसके अलावा भी है कि भाई पहले इसको रख लिया आपने, फिर उसके बाद से आपने इस नंबर को रख लिया, क्या बोलते हैं इस वाले नंबर को, दूसरे वाले को, राइट, फिर इसको 3rd नंबर पे रख लिया, फिर इसको 4th नंबर पे रख लिया, इसको 5th नंबर पे रख लिया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन मैंने जो तरीका बताया, फर्स्ट और लास्ट को चेक किया आपने, ऑप्शंस में कोई मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे बढ़ जाना है एलिमिनेट करके।
चलिए, थोड़ा सा लॉजिक्स लगाओगे ना तो क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे आपसे। कम टाइम होता है तो हमें लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ना। कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है भाई, कैंसिल आउट करके देख लो कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। 3/5 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ये तो इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर आ गए। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 5 जा 20 और 4 7 जा, ये भी इक्विवेलेंट है। ओके, इसको भी देखते हैं, इसको 12 से, नहीं ये क्या है, ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा नंबर। ये वाले देखते हैं 9, ये है 4 9 जा और ये 18। ये वाला जो नंबर है ना, ये तीनों इक्विवेलेंट तो है, लेकिन ये वाला नंबर इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्यों, हमसे क्या पूछा है, आर नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि जो बराबर नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि इक्वल नहीं था, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन करिए, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से देख करके क्वेश्चंस को समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक राउंड ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑफ द नियरेस्ट 1000। अच्छा, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है, किचन का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा और सन्ड्रे एक्सपेंसेस का खर्चा क्या हो रहा है, ये आपको नियरेस्ट 1000, पहले तो सबको प्लस कर लो, फिर कोई भी इशू नहीं आने वाला है आपको। 9 है, 3 है, 7 है, 8 है, फिर उसके बाद 3 है, 7 है, 8 0 3 7 8 0, फिर इसके अलावा 2 8 1 7, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 4 3 8 8। बहुत सिंपल है, प्लस करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है, कैसे आपको प्लस करने चाहिए। 8 और 7 15, 15 और 8, 15 में 5 प्लस करोगे 20, 20 में 3, 23 हो गया, करेक्ट। कैरी आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, करेक्ट। 8 और 8 16 और ये 8 24, 24 और 2 26, कैरी कितनी आ गई, 2 आ गई। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 16 और 7, 16 और 7, 16 में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, और 3 प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। कैरी फिर से 2 आ गई, तो 4 और 2 6, 6 और 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 18 और 2 20। राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 है ना, 20,000। ऑप्शन नंबर सी, 1000 के करना है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 20, इसको हम 20,000 लिख सकते हैं। हमें 1000 के नियरेस्ट में देखना है, तो ये 20, अगर ये 500 के ऊपर होता 21,000 होता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमसे क्या पूछा है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली टू द नियरेस्ट 1000, क्या पूछा है, नियरेस्ट 1000 पूछा है, तो हमें प्लस करना है और फिर देखना है कि नियरेस्ट 1000 में कौन सी वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। टू द पॉइंट पढ़ते हैं, आपको भी पता है ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखना होता है। अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन करिए। आपको पता है क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है ना कि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। कहाँ नोट लिखा हुआ है, अभी इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन था, लोग सोचेंगे इक्विवेलेंट पूछा है, पहले क्वेश्चंस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सीखना, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा ना, और क्या होगा भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करा करा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, राइट।
20 से 25 मिनट हुए होंगे और हम अभी 10वें क्वेश्चन पे हैं। एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट ले रहे हैं बस, सफिशियंट है। रीजनिंग में कम टाइम लगता है। एक वेंडर है, उसने ना लेमन एट द रेट ऑफ 5 लेमन्स फॉर द 7 रुपीज, उसने 5 नींबू खरीदे हैं। 5 नींबू 7 रुपए की दर से खरीदता है। 5 नींबू की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है? 7 रुपीज है। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये तो। जी बिल्कुल सही। अब 2 नींबू है ना वो 3.50 की रेट से बेचता है। अब ये आपको समझना है कि 100 नींबू बेचने के बाद उसका लाभ कितना हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि एक नींबू उसको कितने रुपए का पड़ रहा है। एक नींबू उसको कितने रुपए का पड़ रहा है? तो एक नींबू की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो 7/5 रुपीज हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए वो 100 नींबू क्या कर रहा है बेचने के बाद। 100 नींबू अगर उसको बेचना है तो 100 नींबू जब खरीदेगा तो उसका प्राइस तो हमें निकालना पड़ेगा, और एक नींबू का प्राइस इतना है, तो 100 नींबू का प्राइस कितना हो जाएगा भाई? सर कुछ नहीं करना है, एक नींबू का प्राइस 7/5 है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको कैंसिल आउट करो, 5 2 10 0। 720 का 7 में मल्टीप्लीकेशन करोगे 140 आएगा। पता है क्या हुआ? 100 नींबू की जो कॉस्ट है ना, 100 नींबू की जो कॉस्ट है वो 140 रुपीज हो गई है। यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 नींबू की, वो हमने निकाल ली है कि उसने 140 रुपए खर्च करे हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। यहां तक आपको अगर मेरी बात समझ आई है ना, तो अब आपको फोकस करना है कि एक नींबू पे वो कितना कमा रहा है। एक नींबू पे वो कितना कमा रहा है, तो 100 नींबू का प्राइस कितना होगा बेचने की प्राइस। देखिए अब 2 नींबू बेचता है वो कितना। अब इसकी सेलिंग प्राइस पे हम बात करेंगे। ये तो हमने कॉस्टिंग निकाली, इसकी कॉस्ट प्राइस। अब हम सेलिंग प्राइस पे बात कर रहे हैं। 2 नींबू कितने की दर से बेचता है? 3.50, 3.5 रुपए। 3.50, तो एक नींबू बेचने की कॉस्ट कितनी आ गई इसकी? 3.50 डिवाइडेड बाय 2। अगर वो 100 नींबू बेचेगा, अगर वो 100 नींबू बेचेगा तो सेम चीज होगी सर। 100 में अगर फाइंड आउट करना है तो 3.50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सर? 3.50 का 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है आंसर इसका। सबसे पहले मैं नॉर्मली 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, फिर 2 डिजिट के ठीक पहले पॉइंट लगा दूंगा। तो ये 0 हो जाएगा। 5 5 25, कैरी हो गई 2, 5 3 15 और 70, राइट। अब ये 0 लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है 175 रुपीज। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 175। कितनी? 175। अब आप बताओ 140 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 175 में बेची है, तो उसको क्या हुआ है? सर उसको तो प्रॉफिट हुआ है। उसको क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 175 का बेचा है, 140 में खरीदा है। सर सिंपल सी बात है। और ये 35 रुपीज का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 35 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? 35 रुपीज का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? बहुत सिंपल था। सबसे पहले भाई एक नींबू 5 नींबू 7 रुपए में खरीदता है भाई, तो एक नींबू का जो कॉस्ट होगा वो 7/5 हो जाएगा। क्योंकि उस 100 नींबू बेच रहा है तो 100 नींबू की जो कॉस्टिंग आएगी, कितने में खरीदा है? 100 नींबू। एक नींबू 7/5 में खरीदा है, तो 100 नींबू कितने में खरीदेगा? 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैंसिल आउट किया 140, मतलब
140 रुपए में है ना, उसको 100 नींबू मिलेंगे। 140 रुपए में 100 नींबू मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? चलिए, अब इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका है, देखो सर 5 नींबू है ना, वो 7 रुपए में खरीदता है। अब बताओ 10 नींबू कितने में खरीदेगा? आप ऐसे भी जनरल कैलकुलेशन कर सकते हो, 14 रुपए में। तो 100 नींबू कितने? 10 नींबू 14 रुपए के, तो 100 नींबू कितने? 100, एक जीरो बढ़ा दो, 140। अच्छा सर बेच भी रहा है, चलो बेचने का निकाल लो दूसरा तरीका। 2 नींबू बेच रहा है, वो कितने में? 3.5 रुपए में बेच रहा है सर। ओके सर, तो वो 20 नींबू कितने में बेचेगा? सर 20 नींबू बेचेगा है ना, वो एक पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट इधर हो जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट, ये 35 हो जाएगा, 30.0 हो जाएगा। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे? तो 100 होगा 5 का, तो ये 100 हो गया। तो ये इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 35 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 35 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 175 होगा। ठीक है, 100 नींबू बेचने पे 175 रुपए, 100 नींबू खरीदने पे 140 रुपए। बेचा 140 रुपए में, सॉरी खरीदा 140 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, एक जर्नल लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। कितने का प्रॉफिट हुआ? 35 रुपए का क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ है। तो आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। लॉजिक क्वेश्चन जब भी लगेगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 35 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 80 से 90 के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके संख्याओं का, ऑल प्राइम नंबर्स 80 और 90 के बीच। देखिए 80 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा देखने को मिलेगा 81 तो 9 से डिविजिबल है, 82 भी डिविजिबल, 83 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। और इसी के साथ 84 डिविजिबल है, 85 भी डिविजिबल है, 86 भी डिविजिबल है, 87 भी डिविजिबल है, 88 भी डिविजिबल है, 89 जो है वो की डिविजिबल नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 83 का, जब आप 89 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर होगा 7387। ओके 7387। देखिए जज भी कर सकते हो यार आप, ऑप्शन देख करके जज भी। कैसे? ये दोनों तो आपको आएगा नहीं यार, इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने पर। 2 डिजिट के नंबर तो 4 डिजिट का नंबर आएगा यहाँ पे। आंसर आ गया सी वाला। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करने पर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशंस को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये आपको बताया है। इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर 5 3 15 और 2 17 अपॉन 3। 5 3 15 और 2 17 अपॉन 3 कर दिया। बहुत बेसिक सीखोगे। 6 2 12 और 5, 12 और 5 17 अपॉन 6, 12 3 36, 36 और 1 37, 37 अपॉन 12। अब देखिए सबसे पहले है ना इनका एलसीएम हमें सेव करना होगा। अगर आप एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम आएगा 12, इन सबका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 12 को 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ना इस 4 का मल्टीप्लाई करना होगा 17 में। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 17 में, टेबल आपको पता होनी चाहिए। 17 इंटू 4 क्या होगा 68 होगा, 68 हो जाएगा ये नंबर। माइनस ये जो 6 है ना 6 को डिवाइड 12 को डिवाइड करना होगा 6 से, तो 6 2 जा क्या होगा 12। अब ये जो 2 आया ना 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 17 से, ठीक है। क्या हो जाएगा 17 से मल्टीप्लिकेशन, 17 2 जा 34 माइनस यहाँ पे तो 12 का 12 में डिवाइड करोगे 1 आएगा
और 1 का 37 में करोगे तो 37 ही आएगा। चलिए इनको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 34, 8 में से 4 गए 4, माइनस का 37 अपॉन 12, तो क्या हो जाएगा 37, इसमें माइनस का जाएगा कितना 37 में से 4 गए तो 3 अपॉन 12, 3 अपॉन 12 को कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 4, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस का नंबर आ रहा है। जो नंबर बड़ा होता है उसी का ही साइन आता है। 37 बड़ा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1 अपॉन 4, ये माइनस का 1 अपॉन 4 होगा, ना कि प्लस का 1 अपॉन 4। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 4 square tables, each side is this, are placed end to end one big rectangular table. The perimeter of this big table is, 4 वर्गाकार मेजें जिनकी प्रत्येक भुजा 1.3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को अंत से जोड़कर एक बड़ी आयताकार मेज बनाई गई है, तो इस बड़ी मेज का परिधि क्या होगा? बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है ना, एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि इस मेज के अंदर एक और स्क्वायर को जोड़ करके एक और स्क्वायर को जोड़ दिया इसने, ठीक है, एक और स्क्वायर को जोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है कि इनका जो साइड है ना 1.3 है, कितना है 1.3 है, ये भी 1.3 हो जाएगा, ये भी 1.3 है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ये भी 1.3 होगा, ये भी 1.3 होगा, ये भी 1.3 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो वन बिग रेक्टेंगल है ना, इसका पैरामीटर बताओ। भाई सबको प्लस कर दो, 4 इंटू साइड होता है, इसको इन दोनों को प्लस करोगे क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2.6, इनको भी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2.6, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 2.6। तो सिंपल सी बात है, 2.6 प्लस 1.3 प्लस 2.6 प्लस 1.3, प्लस कर दो भाई सबको, आंसर आ जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 9 18, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 5 और 2 7, 7.8, 7.8। ओके गलत हो रहा है क्या, क्या गड़बड़ हो गई? 2.6 7.8 आ रहा है क्या, 2.8 कैसे आ रहा है, 1.3 ही दिया है। क्वेश्चन से एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा ओके, पता है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन हमने। यहाँ पे लिखा है 4 स्क्वायर टेबल, और मैंने 2 स्क्वायर टेबल्स रखी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 स्क्वायर टेबल्स, मैंने 2 ही टेबल जमाई है, 4 टेबल जमानी है भाई, और फिर बताना है इसको। 2 टेबल का आंसर इतना आया है, तो 4 टेबल का इसका, चलिए 4 टेबल को जमा लेते हैं भाई, 4 टेबल को जमाते हैं, बताते हैं आंसर क्या होगा। देखो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, ठीक है। इसमें 1.3 है, ये भी 1.3 है, ये भी 1.3 है, ये भी 1.3 है, इन सबको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये भी 1.3 है, ये भी पूरा का पूरा उतना ही होगा 1.3। अब देखो इन सबको प्लस कर लो, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, ठीक है, कैरी 1 2 3 4 5, 5.2 हो गया, मतलब ये एक पूरा ये 5.2 हो गया। और ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है,
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है। 12 प्लस बी होता है, तो 2 हमारी लेंथ कितनी आ गई 5.2 प्लस हमारी ब्रेड्थ कितनी है 1.3, इनको सॉल्व कर लो 2 3 और 2 5 और ये होगा 6.5। 6.5 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 2 जा 10 कैरी 1 5 और ये 6 जा 12 और 13 13.0 यानी कि 13 मीटर। ये पॉइंट के बाद जो जीरो होता है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो 13 मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 13 मीटर नेक्स्ट। ओके चलिए एवरेज बताना है। बार ग्राफ भी दिया है क्या? हाँ ठीक है। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसमें हमें एवरेज मार्क्स बताना है स्टूडेंट का, और इंग्लिश में इसके कितने हैं, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस। देखिए इंग्लिश में इसके 80 हैं, हिंदी में इसके 70 हैं, मैथ्स में 90 हैं, साइंस में 60 हैं। 1 2 3 4 सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, नंबर का सम करिए। 0 0 0 0 को प्लस करोगे 0 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 और 7 क्या हो जाएंगे 15, 15 और 9, 15 और 9 आपके कितने होंगे 24, राइट। 24 और ये जो है 6, 24 और सॉरी 24 30 24 और 6 630, 300 अपॉन 4 डिवाइड कर दो इसको। 300 अपॉन 4 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 और ये 5 75, 75 इसका एवरेज आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताइए। एक स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल हैव अ इक्वल एरिया। स्क्वायर और रेक्टेंगल इक्वल एरिया है इफ ईच ऑफ साइड स्क्वायर इज 42 एंड विड्थ इज रेक्टेंगल इज 28, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल इक्वल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ किसके रेक्टेंगल के। ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन भाई। देखिए जो स्क्वायर का एरिया होता है ना वो साइड इंटू साइड होता है, आपको ही पता है साइड इंटू साइड होता है, और इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब आपको एक चीज इसमें से दी हुई है, क्या दिया हुआ है द साइड ऑफ स्क्वायर इज 42, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 ये आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर रेक्टेंगल के विड्थ दी हुई है, लेंथ का पता नहीं है, तो लेंथ हमें नहीं पता, विड्थ दी हुई है कितनी 28। ओके देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट। सबसे पहले तो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑटोमेटिक फाइंड हो जाऊंगा। लेंथ फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 42, ये जो 28 है ना, अगर आपको ये L फाइंड आउट करना है तो L को छुपाओगे 28 नीचे आएगा। ओके 28 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये नंबर सेम नंबर से, बिल्कुल। देखिए 7 4 जा 28, 7 6 जा 42,
फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सर 3 इंटू 21 आ रहा है, किसका लेंथ? 3 6 63 इसकी लेंथ आ गई। 63 क्या आ गई इसकी लेंथ? 63 क्या आ गई है? लेंथ आ गई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है 63 तो इसकी लेंथ हो गई है, बट हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? 2l प्लस बी होता है। लेंथ हमारी कितनी आ गई है? 63। ब्रेड्थ हमें दी हुई है कितनी? 28। सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू 1 11, कैरी 1 9 91, 2 182। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आया है क्वेश्चन का सही आंसर? क्या है आपका? 182। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आ रहे होंगे। यस चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट। टाइप ऑफ एंगल पढ़ाया है मैंने, टाइप ऑफ एंगल पढ़ाया है। बताइए इसका आंसर आप लोग। रिफ्लेक्स एंगल सर 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ये तो डायरेक्टली आंसर आप इसका बता सकते हो बिना किसी सॉल्यूशन के। चलिए सब्ट्रैक्टिंग 7/3 फ्रॉम दिस वी गेट, इसमें से इसको माइनस करना है। 25/26 में से माइनस करना है 7/13 और बताना है कि क्या मिलेगा। माइनस करने के लिए सबसे पहला तरीका कि इनके बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके बराबर भी कर सकते हैं। यस इसमें अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 26 हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 14/26 ओके तो हो जाएगा 9/26 9/26 इसका आंसर। नहीं 11 आएगा यार। 5 में से 1 गए तो सॉरी 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1, 11/26। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेस को सेम किया, माइनस किया। बिना बेस सेम किए माइनस नहीं कर सकते हो। करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। तो क्या है आंसर क्वेश्चन में? बाय सेलिंग टीवी 16920 एंड डीलर लॉसेस 1080, बाय व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू गेन 1080? देखिए क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की हैबिट डालनी है। ओके देखिए क्वेश्चन में जो चीज लिखी हुई है ना, सेलिंग टीवी, टीवी को बेच रहा है वो कितना? 16। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 16920 और उसको लॉस हो रहा है। अगर इतने में बेच रहा है ना तो उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 1080। यानी कि इस लॉस को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। मतलब ये इसी चीज को अगर वो इतने में बेचता 8 और 1 8 2 10 9 और 1 10 कैरी 1 6 और 1 7 और ये 8 और ये 1। देखिए अगर वो 18,000 में बेचता तो कोई उसको प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। क्यों? अगर वो इससे कम में बेच रहा है, 16,920 में बेच रहा है, तो 1080 रुपीज का लॉस हो रहा है भाई उसको। करेक्ट, ये बात आपको समझ आ रही है? मतलब 18,000 में बेचता तो उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, लेकिन हमसे पूछा है कि उसको लॉस कमाना, उसको प्रॉफिट कमाना है भाई। 1080 का प्रॉफिट कमाना है
तो अगर इसको प्रॉफिट कमाना है तो इसमें 1080 प्लस कर दो इस कॉस्ट प्राइस में, 1080 प्लस कर दीजिए इसका सेलिंग, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। न्यू सेलिंग प्राइस अगर इतने में बेचेगा वो तो क्या होगा, घाटा नहीं होगा भाई उसको, 19,080 रुपीज, 19,080 रुपीज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक बात बताता हूं मैं, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले तो ये जो सेडेड फिगर है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। भाई एरिया फाइंड आउट कर लोगे, बट ये जो है ना सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितना है, ये जो है वो कितना है। अगर इन सब का एरिया अपन ने निकाल लिया, इन सब का एरिया निकाल लिया और इसको माइनस कर दिया तो शेडेड रीजन ऑटोमेटिकली हमारे पास में होगा, शेडेड रीजन ऑटोमेटिकली हमारे पास होगा, करेक्ट। अब ये पूरा 15 है, पूरा क्या है 15 है भाई, ये पूरा 15 है। ये देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये 15 है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इतना तो 3 है, ये इतना 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना होगा 4 होगा सर। ये जो है ना ये 4 होगा, ये 8 है ऑलरेडी ये वाला भाग, और ये वाला भाग कितना है 3 है। इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ओके। चलिए अब ये जो इतना अगर 8 है, इतना अगर ये 4 है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, करेक्ट। अब यहां तक तो आपको जो चीजें हैं वो समझ आ रही हैं, ठीक है 15 है, ठीक है। अब जो चीजें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, ये भी 4 होगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला एरिया हमारा कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ये 4 है, इसमें 4 तो होगा नहीं, ओके। ये 5 है, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में ना ये वाला एरिया दिया हुआ है, ये 5 है ना, इसमें मिसिंग है, इस डायग्राम्स में मिसिंग है, ये 5 दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये जो है ना ये कंप्लीट स्क्वायर, ये जो ब्लू कलर से मैं आपको बता रहा हूं, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कंप्लीट बॉक्स का, ठीक है। जो बिगर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये बहुत सिंपल है, 225 आ जाएगा, क्लियर है 225 आ जाएगा। अब ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना आपको, छोटा वाला बॉक्स, ये वाला छोटा वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, स्मॉलर का, कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, क्या हो जाएगा 20। सर इन दोनों को माइनस कर दो आप, 225 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 205, दैट विल बी द आंसर, 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो, ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया निकल के आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ये कौन सा एंगल है भाई, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा एंगल है। देखिए ये तो राइट एंगल होता है, ऐसा अगर बिल्कुल सीधा होता तो राइट एंगल है, 90 से बड़ा है ये एंगल और 180 से छोटा है, ऑब्स्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये 180 डिग्री होता, सीधी लाइन होता, तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। इतना तो आपको समझ आ चुका है। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, उसके बाद हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब तक रीजनिंग ही होने वाला है। यस, रीजनिंग होने वाला है बिल्कुल। जिनका ब्रेक खत्म हो गया है ना, वो इस आंसर्स को बताएंगे कि क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट बताना है। चार फिगरों में से ये जो चार पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इन चारों पिक्चर्स में से वो एक समान तो है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ये आपको बताना है कि इसमें से जो डिफरेंट है वो कौन सा होगा। ओके, देखिए ये जो है ना, ये इसका हाफ जो है वो कलर्ड है, ये भी हाफ कलर्ड है, ये भी हाफ कलर है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन को बताइए कि इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, जज करिएगा और बताइए क्वेश्चन में कि इसमें सही रीजनिंग है। ये तो रीजनिंग तो बहुत सारे बच्चों को बनती है और उम्मीद करता हूं कि जो है आपसे क्वेश्चंस बन रहा होगा। क्या होगा, बन रहा होगा, राइट। देखिए, इसमें भी एक ट्राइंगल है, इसमें भी एक ट्राइंगल है, इसमें भी एक ट्राइंगल। भाई ये बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। रीजनिंग में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैथ्स में हमने बहुत सारा टाइम ले लिया है, तो रीजनिंग में हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेने वाले हैं। चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए कि सबसे डिफरेंट कौन सा लग रहा है। भाई सारे के सारे आपको क्यूब दिख रहे होंगे, ये है ना, सब क्लोज्ड क्यूब है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। देख के ही आपको एक नजर में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डिफरेंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये हमारा 24th वाला क्वेश्चन है, बताइए कि क्या है इसमें। देखिए, अगर आप देखोगे तो इसके एरो पे ध्यान दो, इसका एरो इधर है, इसका भी एरो इधर है, इसका भी एरो इधर है, इसका एरो इधर है एक। अब इन दोनों के एरो देखे, एक तरफ है, यहां भी एरो देखिए नीचे तरफ है, यहां पे देखिए एक इधर एक इधर। ये सबसे अलग है भाई, बी वाला। जो सबसे अलग होगा वही इसमें आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, चलिए यहां पे देखिए, ये जो पिक्चर्स आपको दी गई है ना, ये क्वेश्चंस फिगर है, इसमें से आपको आंसर्स फिगर ढूंढना है। एग्जैक्टली सेम कौन सा है, एग्जैक्टली सेम कौन सा है इसमें से देखिए सबसे सेम कौन सा दिख रहा है इस ऑप्शंस में, सबसे सेम जो है वो कौन सा दिख रहा है। सर आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल इसके जैसा मैच कर रहा है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इसमें कटा हुआ, इसमें तो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट आ गया, यहाँ पे इसमें डिफरेंट आ गया, इसमें यहाँ का डिफरेंट आ गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलर फिगर देखना है हमें, सिमिलर फिगर, ठीक है। ये देखिए और बताइए कि इसमें सिमिलर फिगर कौन सा है। सर बहुत ही एग्जैक्टली हमें समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें सिमिलर फिगर है, करेक्ट। आपको समझ आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। फटाफट क्वेश्चन सब तो होंगे हमारे। मैथ्स में ही जो ज्यादा टाइम लगता है वो लगता है, रीजनिंग सभी लोगों से बन जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें से सबसे सिंपल सबसे एक जैसा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सिमिलर देखिए ना, इसमें ये मैच कर रहा है, और कौन सा मैच कर रहा है भाई, यहाँ पे ये गायब है, यहाँ पे ये देखिए अलग है, यहाँ पे अंदर की तरफ बना हुआ है। सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं लग रही है मुझे। और रीजनिंग तो सभी बच्चों से बनती है, मैथ्स ही समझाने को रहता है। इसमें भी सिमिलर फिगर देखिए भाई कौन सा है आपको।
मोस्ट इसमें से जो सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। पैरों पे फोकस, पैरों पे फोकस, यस, पैरों पे फोकस, पैरों पे फोकस हमें करना है, पैरों पे फोकस करना है। ये दोनों पिक्चर एक जैसे दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यही वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सिमिलर देखना है, सिमिलर। ओके, सिमिलर हमने देख लिया, इसमें सिमिलर इसका ये है। अब 29th वाले क्वेश्चंस में देखिए, कौन सा छुपा हुआ है, हमें छुपा हुआ पहचानना है भाई कि छुपा हुआ कौन सा है, राइट। इसके अंदर क्या बनाएंगे तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको देखना है और जज करके बताना है। ये डिजाइन देखिए, मैं कंप्लीट करके बता रहा हूँ। ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये इस तरफ है ना, तो यहाँ से एक ऐसी डिजाइन आएगी। तो ये किस में है? ये आपको डी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रही है, बिल्कुल करेक्ट। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सही होगा 29th वाले के लिए। डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए पैटर्न आपको कंप्लीट करना है भाई। अगर आपको पैटर्न कंप्लीट करना है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये देखिए, पैटर्न कंप्लीट करा के बताता हूं मैं। पैटर्न देखिए कैसे कंप्लीट होगा। ये ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ये ब्लैंक आया, क्लियर है। ब्लैंक आने के साथ साथ आपको क्या करना है? पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये आया, ये ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलर होगा, ये कलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा? कलर होगा, ठीक है, ये कलर हो जाएगा। तो इसका ये डिजाइन वाली जो पैटर्न होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? पैटर्न कंप्लीट हुआ। कौन सा ऐसा फिगर इसमें से सेट करेंगे कि वो उसकी जो इमेज है वो कंप्लीट हो जाएगी? तो इसमें से मैंने डिजाइन आपको बना के बता दिया। ये ए वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट डिजाइन है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और इसको देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए क्या था? करेक्ट था, अभी मैंने कंप्लीट करके बता दिया आपको डिजाइन। चलिए अब इसमें बताइए कि ऐसा कौन सी पिक्चर है जो कि डिजाइन को कंप्लीट करेगी? डिजाइन को कंप्लीट, देखिए पट्टी, देखिए इस तरफ में पट्टी चाहिए उनकी, ब्लैक पट्टी चाहिए आपको, यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी चाहिए, राइट, और एक ऐसी लाइन चाहिए, और फिर एक ऐसा ट्रायंगल भी चाहिए, और जीरो भी चाहिए। भाई ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट है। देखिए बाकी कहीं भी ऐसी पट्टी नहीं है। इसको सेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है? क्वेश्चंस फिगर को कंप्लीट करना है, आंसर्स में से कौन सा परफेक्ट होगा इसको कंप्लीट कराइए 32 वाले में। इसमें कंप्लीट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे तो हमें पिक्चर चाहिए नहीं, ऐसे बिल्कुल सीधी बीच में चाहिए नहीं, ये इन दोनों में से देखना है कि कौन सा है। बिल्कुल हाफ भी नहीं है, बिल्कुल हाफ भी नहीं है, यहां से आधे में। बिल्कुल हाफ होता तो ये लाइन यहां से होती ना, बिल्कुल अगर हाफ होता, बिल्कुल अगर हाफ होता तो ये लाइन यहां से होती। हाफ तो बिल्कुल है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? चलिए अब इसमें क्या करना है हमें, इस क्वेश्चंस में हमें देखना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। देखना है कि कौन सा ये हो रही है चीजें, किस तरीके से रोटेट हो रही है। रोटेट होने पे यहाँ पे इनके बीच में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनके बीच में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये प्लस यहाँ पे था, राइट, ये प्लस यहाँ पे था, ये प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे, करेक्ट। दूसरी बार में ये प्लस यहाँ पे आया, तीसरी बार में ये यहाँ पे आया, चौथी बार में ये कहाँ पे होना चाहिए? सीधे होना चाहिए। ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे में होगा। तो अब देखिए कि इसके हिसाब से जो सबसे परफेक्ट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पे पैटर्न्स को देखते जाइए, यहाँ पे पैटर्न्स को देखते जाएंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल था, इसी ट्राइंगल को जो ये पहली बार में हमारा ट्राइंगल ऐसा था, राइट। दूसरी बार में क्या हुआ? ट्राइंगल हमारा ऐसा बना, ये दूसरा हो गया। तीसरी बार में क्या हुआ? इसी ट्राइंगल का एक उल्टा बन गया। चौथी बार में क्या होगा? ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? तो आप देखोगे कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, वही करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान से आपको देखना है, फोकस के साथ में रहना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको टाइम मिलता है ना पेपर में, आपको तो समझाना है नहीं, मैं समझाते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपको, मेरी उम्मीद है कि ये पेपर 2 घंटे से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए, इसमें देखिए पैटर्न कि हो क्या रहा है। एक ऐसे बना, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो चौथी बार में कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा। तो भाई देखो ना कौन सा वाला करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कंप्लीट बन गया ना। ये मैंने गलत यहां थोड़ा बना दिया, इसको ऐसा बनाना है भाई, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, ए वाला जैसे आएगा, बिल्कुल ए के जैसा आएगा ना, ए वाला करेक्ट होगा। इसका बताइए करेक्ट क्या होगा, इस वाले क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा भाई। ये ऐसे बना हुआ है, ट्राइंगल बना, फिर ये 2 ट्राइंगल बने, इसके बाद क्या होगा? 3 ट्राइंगल बनेंगे, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या है, क्या हो रहा है यहां पे? देखिए यहां पे दो, एक सर्कल, इन दोनों का रिलेशन जो है ना क्या है, वैसे रिलेशन यहां पे भी बताना है। देखिए यहां पे जो चीज है, यहां पे जो दोनों चीजें हैं, ये जो चीज है ना ये 2 है तो 1 हो जा रही है, और ये चीज है ना 1 है तो 2 हो जा रही है। यहाँ पे 2 है तो ये चीज 1 हो जाएगी, और ये जो बॉक्स घर बना हुआ है ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। घर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो घर होने चाहिए 2, बॉक्स होने चाहिए 1, तो ये घर होने चाहिए 2, करेक्ट। घर होने चाहिए कितने? 2, और ये बॉक्स हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें, करेक्ट। चलिए अब इसमें बताइए कि क्या हो रहा है, किस तरीके का पैटर्न है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या पैटर्न है ये आपको बताना है। ओके, सो आंसर्स बताने ही बताने हैं आपको। ओके, चलिए क्या इसमें देखने को मिल रहा है? सर ये तो मिरर हो जा रहा है, ऐसा 2 1 1 2 है तो 2 1 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा भाई, 4 1 4 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसका बताइए। इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो है ना, ये वाला पार्ट कलर हो जा रहा है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। और यहां पे फिर क्या होगा? यहां पे भी अंदर वाला जो पार्ट है वो कलर होगा। यहां पे भी अंदर वाले पार्ट क्या करना है? कलर करना है। तो इन सबको कलर कर दो, ये तो अंदर में ऑलरेडी कलर है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो और बाकी जो कलर नहीं है, यहाँ पे जो कलर है नहीं है उसको ये खाली छोड़ देना है हमें। बाकी ये 4 भाग को कलर करना है, 4 भाग को क्या करना है? कलर करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी कलर था ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी कलर था भाई, और मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, समझ आ जाएगा आपको कि ये ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। यहाँ पे तो ये खाली था, बस ये हमें 4 जो साइड कलर थे ना ये हमें कलर करने हैं, तो यहाँ भी चारों इसके जो बॉक्स है ना बस यही कलर करने हैं। क्योंकि कलर कर देंगे तो ये ऑलरेडी कलर था, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हमें केवल ये चारों को कलर करना है, बीच वाले को कुछ भी नहीं करना है। तो बीच वाले को कुछ भी नहीं करो आप, ब्लैक है तो ब्लैक रहने दो और बाकी को ब्लैक कर दो, तो ये वाला मिल जाएगा कलर। ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई कि क्या हो रहा है इसमें, और इसका सटीक आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे जो कलर्ड हैं उनको छोड़ दिया, बीच वाले को कलर कर दिया। जो कलर, अच्छा जो जितना कलर है उससे कम ही कलर हुआ है, ऐसा भी नहीं है उससे ज्यादा छोड़ करके। तो यहां पे हमें ये देखना है कि जो भाग कलर हैं वो कलर नहीं होंगे, क्या कलर नहीं होंगे, सेम उसी डिजाइन में होना चाहिए।
बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये वाला जो ऑप्शन है ना, सी वाला, वो करेक्ट है। क्यों? देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राइंगल शेप है, यहाँ पे ट्राइंगल शेप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल शेप, यहाँ पे क्या है, एक कर्व बन रहा है, जो कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए दोनों में ही रेक्टेंगल बन रहा है, बल्कि यहाँ पे कर्व चाहिए, यहाँ पे कर्व नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए 50% क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम, 80 में से 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 40 क्वेश्चंस और करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट, इसमें से कौन सा ऐसे पिक्चर्स रख देंगे कि वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट कर देगा। हमें कंप्लीट करना है, ऐसा कौन सा फिगर रखेंगे भाई कि वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। देखिए सर, अगर ये वाले को है ना उठा करके आप इस पे रख दोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। और ये जो डिजाइन देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये वाली करेक्ट है। चलिए 42 में देखिए सर, यहाँ पे ना ये वाली पिक्चर्स करेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी। यहाँ पे देखिए ऐसे करके बनाओगे ना, कि स्क्वायर को बनाओगे ऐसे 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 ऐसे, ये वाली सही होगी। ठीक है, आप बनाते रहे ना। चलिए इसको बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पता है यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बन रहा है और ये वाली शेप करेक्ट होगी, बिल्कुल सही। 44 का बताइए, 44 का बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस पिक्चर से ये कंप्लीट हो रहा है, सो डी विल बी द राइट आंसर। इसमें है ना ये जो शेप, ये जो दिख रहे हो ना, इसका मिरर बताना। मिरर इमेज में क्या होगा, आईने में इसको रखोगे तो कैसा दिखेगा ये। सर आईने में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के जैसा दिखेगा ये। क्या आप समझ पा रहे हो, आईने में बी जैसा दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये मिरर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 46 नंबर पे जो है उसका पी है। पी को जब आईने में देखोगे ना, पी को जब आप आईने में देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। पी ऐसा रहता है तो आईने में ऐसा दिखता है। क्लियर है? मिरर में देखना है, मिरर इमेज। इसका बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। इसमें मिरर इमेज क्या होगा ये आपको बताना है। अब मिरर में देखिए, ये जो चीज ऐसे है ना, ये चीज जो ऐसे है ना, वो चीज ऐसे हो जाएगी। मतलब ये ऐसे डिजाइन बन जाएगा इसका, ये वाला जो डिजाइन है ना वो ऐसे में हो जाएगी। तो ऐसे में तो ये वाली तो होगी नहीं, ये वाली होगी नहीं। अब इन दोनों में देखना है कि क्या है। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे इसको बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे बॉक्स, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, इस बॉक्स को देखोगे, ये बॉक्स इधर से आ गया, यहाँ पे ट्राइंगल कैसे आ जाएगा भाई, आएगा ही नहीं। रोटेशन थोड़ी हो रहा, मिरर हो रहा, मिरर। तो इस तरीके से आप एंगल को जज कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब ये जो मिरर इमेज यहाँ पे है, ये जो है ना प्लस, तो सबसे पहले ये प्लस इधर होगा, राइट। तो प्लस इन दोनों में देखिए प्लस यहाँ पे है, लेकिन डिजाइन भी तो आपको देखनी पड़ेगी भाई, डिजाइन भी तो आपको देखनी पड़ेगी।
तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे 1 2 3 डिजाइन है, यहाँ पे तो 2 ही है, ये 1 और 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन दे दिया, ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 48 नंबर का क्वेश्चन है ये। रीजनिंग बहुत फटाफट होती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आपको बनने ही चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कागज के टुकड़े को मोड़ना है, काटना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले है ना, काटने और मोड़ने की प्रक्रिया में जो काम सबसे लास्ट में होता है उसको हम अपोजिट करते हैं। जैसे 1 2 3 पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, तो सबसे पहले चौथी स्टेप को करना है, फिर तीसरी स्टेप को, फिर दूसरी को, फिर पहली को, और ऑटोमेटिक आपको पूरी कंप्लीट एक कटिंग इमेज मिल जाएगी। वो कैसे, देखिए ध्यान से, अगर आपने नहीं समझा है तो ध्यान से समझना, आपको सारी बातें समझ आने लगेंगी। ओके चलिए ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को बताने वाला हूं। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि भाई इसको ये फोल्ड किया, ये भी फोल्ड किया और ये भी फोल्ड हो गया। जब आप फोल्ड करोगे ना तो पहली जो चीज होगी यहां पे, जब इसको खोलोगे तो ये इसकी इमेज यहां बनेगी, ये होगी। बिल्कुल आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, ये इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब ये तो पहली स्टेप हो गई सर। अच्छा दूसरी स्टेप में क्या होगा सर, दूसरी स्टेप में अगर ये बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे ये बॉक्स खुलेगा, ये बॉक्स खुलेगा, जी बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि आपने, क्योंकि अब ये खुल गया, अब ये बॉक्स ऐसे खुल रहा है, ये बॉक्स ऐसे खुल रहा है भाई। जब एक ये बॉक्स ऐसे खुलेगा ना तो आपके सामने कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 2 3, फिर 1 2 3। सबसे पहले जो लास्ट वाली स्टेप थी उसको किया, उसके बाद ये वाली स्टेप, अब ये वाली स्टेप करना। ये पूरी इमेज है ना छप करके ऐसे उल्टी की उल्टी आ जाएगी, यानी कि जब ये आएगी तो यहां भी 1 2 3 4 5 6 और यहां भी 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ना वो सबसे करेक्ट होगा। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा इमेज। एक आपको मैं जर्नल आइडिया मैंने दे दिया है। आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन है कि, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं भाई। जब आप खोल के कटिंग करोगे ना तो ये ऑप्शन नंबर सी के जैसा बनेगा, नॉट लाइक दैट की इस तरीके से, क्योंकि ऐसे खुल रहा है वो, इसमें गैप है इधर से साइड, देखोगे तो गैप मिलेगा, यहाँ पे देखिए गैप है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ध्यान से देख लेना, आपको बनने लगेगा क्वेश्चन, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को समझना है ना और बेटर तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे इस पार्ट को और इस पार्ट को मैंने ऐसे कर दिया। अब आप समझ पा रहे हो, सेम ये बॉक्स था, इसको ये बना, फिर इनका पूरा ये छप गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे छप सकता है भाई, ये तो इमेज ही नहीं है, ये होगा। चलिए इसको बताइए कि क्या होगा 50 वाले क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए सर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा होगा, क्लियर, ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर, फिर ऐसा 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 होगा। ये सेम यही चीज आएगी नीचे भी। जब ये चीज नीचे भी आएगी, जब ये चीज नीचे आएगी ना, ये नीचे वाला इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ये जब खोलोगे तो ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, मतलब ये वाली इमेज बनेगी। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो बनेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे पहले लास्ट स्टेप, फिर ये वाले स्टेप, फिर ये वाले स्टेप, लास्ट फिर उसके पहले वाले, फिर उसके पहले वाले। 1 2 3 जा रहे तो 3 2 1 आना है, फिर सोचना है, बैकवर्ड सोचना है, आपको इमेज क्लियर होने लगेगी। बैकवर्ड सोचने से इमेज क्लियर होगी। अब ये देखिए ये है तो इसका सीधा ये है ना, तो इसका सीधा ये बनाना है, उसके बाद ये बनाना है, तो इसका डबल होगा, डबल का फिर 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है आपको ये, तो ये बिल्कुल समझ भी आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे सीधे सर इसका बनाएंगे सर, इसका तो ये बनेगा, फिर उसके बाद इसका डबल करेंगे तो ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अब ये क्वेश्चन फिगर है, इसको भी बताना है भाई क्या होगा। अब इसका सीधा ऐसे बनेगा, सीधा बनाओगे ऐसे तो ऐसे एक लाइन आएगी और एक ऐसे, दो लाइन तो कवर हो जाएगी भाई आपकी, ऐसे दो लाइन कवर होगी, दो लाइन कवर होगी। अब दो लाइन कवर होने के बाद में ये लाइन भी आएंगी साथ में, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा इसमें। आप बना लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही करेक्ट होगा। आप अपने आंसर्स भी जज करिएगा। चलिए अब इसमें देखिए, ये एम्बेडेड फिगर है, यानी कि इसमें से कौन सा पिक्चर इसके अंदर छुपा हुआ है, ये आपको बताना है कि कौन सा पिक्चर जो है वो एम्बर्ड हुआ है, एम्बेडेड हुआ है। मतलब इसको अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसको मैं 1 नाम दे दूं, ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए 1 2 3 किस में आपको देखने को मिल रहा है? ये 1 2 3 किस में देखने को मिल रहा है? सर ये तो इसमें मिल रहा है, ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बिल्कुल मिल गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें 4 पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4, तो किस में मिल रहा है? ये 1 है, ये 2 है, 3 एंड 4, ये 1 वाला है, 2 3 4, ये इसी में है। क्या आपको ये समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? जी चलिए 55 वाला क्वेश्चन देखिए, इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, तो वो मुझे कौन से वाले पिक्चर में देखने को मिल रहा है? ये 1 हो गया और सर ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्या आपको जो एम्बेड पिक्चर्स है वो समझ आ रही हैं, एम्बेड करके जो बन रही हैं? चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये जो है 3 और ये हो गई आपकी 4। 4 पिक्चर्स हैं। 4 पिक्चर्स किस में आ रही हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये हमारा 2 वाला है, ये हमारा 3 वाला है, सर ये हमारा 1 वाला है और ये हमारा 4 वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको यहां तक के क्वेश्चंस अगर समझ में आए हैं तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो पिक्चर है ना वो किस में छुपा हुआ है, ये जो पिक्चर है ना वो किस में छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। ये जो पिक्चर है वो किस में छुपी हुई है ये आपको बताना है भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या ये इसमें छुपी हुई है? क्या ये इसमें छुपी हुई है? बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए छुपा हुआ है इसमें, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बताइए कि ये पिक्चर किस में छुपी हुई है भाई? ये ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट, बी में छुपी हुई है। ये वाली पिक्चर किस में छुपी हुई है ये हमें बताना है कि ये किस में छुपी हुई है। तो ये देख पा रहे हैं आप, सर्कल है, फिर ये ऐसे है और ये फिर ऐसे, यानी कि डी में क्या है? छुपी हुई है। चलिए इसको बताना है कि ये पिक्चर किस में छुपी हुई है, बताइए किस में छुपी हुई है? ये जो पिक्चर है ये इसमें है ऐसे, ये बनी हुई है, ये बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी, ये यस, बी में छुपा हुआ ये वाली पिक्चर। इस तरीके से
हमने कंप्लीट करी है अपनी कंप्लीट रीजनिंग। चलिए जी, रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने पैसेजेस की। 4 पैसेज सॉल्व करेंगे, 4 पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलिए तो रेडी रहिए पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए। अब हम पैसेज के आंसर्स को बताने वाले हैं, पैसेज सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला काम होता है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है ताकि पैसेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप ध्यान से उन सारी चीजों का आंसर्स दे पाओ। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है टू अचीव द ग्लोरी एंड सक्सेस वन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स विल हेल्प अ पर्सन टू अचीव मेनी थिंग्स। मतलब हार्ड वर्क और जो कंटिन्यूअस वर्क होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को हेल्प करता है इंसान को अचीव करने में। आप हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट हेल्प अ पर्सन टू अचीव मेनी थिंग्स। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट एंड यूनिक। हर एक इंसान क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है, ये लिखा हुआ है। ही पॉसेस स्पेशल हिडन क्वालिटी। हर एक इंसान के अंदर एक स्पेशल और हिडन क्वालिटी है, आप सभी के अंदर भी है वो क्वालिटी। जैसे कि पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जर्व करते रहना है, पैसेज की मीनिंग समझनी है जितनी आप समझ सकते हो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। दीज abilities needs to be utilized achieve fame and success in life. One should realize one's capabilities, use them properly, determine or perseverance is the key of success. One must possess the powers and tolerance, courage and above all determination is to the achieve one game aim one's aim, राइट। ये कंप्लीटली सक्सेस, डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स, हार्ड वर्क के ऊपर दिया हुआ पैसेज। ये तो एक हमें आइडिया लग चुका है। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या लिखा है, वन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव, स्ट्रेंथ, पावर या फिर सक्सेस। जब हम पैसेज को पढ़ रहे थे तो इसमें क्या लिखा है, टू अचीव ग्लोरी एंड सक्सेस वन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग विल। आपके पास में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल। किसमें, जब आपको क्या करना है, अचीव करना है। देखिए यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, वन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू व्हाट। आपको अगर सक्सेस और ग्लोरी अचीव करनी है, समझ पा रहे हो, पैसेज हमने पढ़ा और उसका आंसर हमें मिल चुका है। क्या होगा, सक्सेस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी का, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके सक्सेस की है। क्या लिखा हुआ है कि हर एक इंसान के पास में, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। हर एक इंसान क्या है, अपने आप में यूनिक है और हर एक इंसान के अंदर अपनी अपनी अलग अलग क्या है, कैपेबिलिटीज है। उसके अंदर केवल एक ही चीज है जो डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। हमने पढ़ा था अभी पैसेज में, तो डिटर्मिनेशन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी कैपेसिटी को यूज करना सीख गए, अपने कैपेसिटी को, ये वाला आंसर नहीं है, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा कि अगर आपने अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूज करना सीख लिया तो आप वन शुड यूज कैपेसिटी प्रॉपरली टू अचीव फेम। आपको अगर अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता लग गया ना, तो आप अपनी फेम, अपनी नेम फेम को अचीव कर सकते हो, राइट। देखो यार, जो बच्चे हैं ना यहां तक लगातार देखते हुए आ चुके हैं ना, अपना नाम लिख देना कमेंट में, स्क्रीनशॉट भेजना, जितने भी मिनट कंप्लीट हुए ना उसका, इस नंबर पे। मैंने बोला था ना, जो बच्चे लास्ट तक टिके रहेंगे उनके लिए सरप्राइज हो। जो बच्चे ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे यहां तक देखने का, मैं चेक कर लूंगा, इस नंबर पे आप भेजना, आपके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा। सरप्राइज क्या रहेगा मैं बता दूंगा, 8770077431। कमेंट जब आप करोगे ना, कमेंट अभी रियल टाइम कमेंट, रियल टाइम कमेंट, जैसे आपने वीडियो देख रहे हो, जिस भी समय पे देख रहे हो उसी समय पे स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद
हम आपको बताएंगे क्या करना। अपना नाम लिख देना बस, जो भी नाम होगा पहले कमेंट में नाम लिखना, उसी नाम के साथ में स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। चलिए, स्पेशल का अपोजिट क्या होता है? स्पेशल का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल ही यूनिक होती है, स्पेशल होती है। तो स्पेशल का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? स्पेशल का अपोजिट होगा स्टार्ट अगेन। नो नो नो, ये तो गलत लिखा है यार। स्पेशल का अपोजिट क्या होगा? फेवरेट, फॉन्ड ऑफ, वंस कैपेबिलिटीज, नो स्पेसिफिक। स्पेशल का जो मीन्स है, स्पेशल का मतलब होता है, स्पेशल मीन्स नॉट ऑर्डिनरी, इसका मतलब होगा। इसका ऑर्डिनरी होगा इसका अपोजिट, लेकिन जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है लग रहा है। 64 के ऑप्शंस में देखना पड़ेगा भाई क्या क्या दिया हुआ है। ऑर्डिनरी, ये है ना, ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी इसका मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी है ऑप्शन में। ऑर्डिनरी होगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनरी वाला करेक्ट होगा ना, ये सही कर लेना आप। हिडन का क्या मतलब हुआ? हिडन का मतलब कोई चीज छुपी हुई, अनसीन जिसको हम कहते हैं, जिसको देखा नहीं है आपने, अनसीन होगा हिडन का मतलब। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस टाइप करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने में नॉर्मल गलतियां हो जाती हैं, बट कोई नहीं, जो जहां पे वो चीज मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको करेक्ट कर लेना है, ओके। चलिए दूसरा पैसेज पढ़िए ध्यान से, आसानी से आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स बनने ही चाहिए किसी भी हालत में। इंडिया हैज प्रोड्यूस मेनी ग्रेट साइंटिस्ट, इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट दिए, एंड जगदीश चंद्र बोस वाज वन ऑफ देम। जगदीश चंद्र बोस थे उनमें से, ये क्या थे? वन ऑफ देम, राइट। एंड देखिए जगदीश चंद्र बोस, देखिए मेन मेन चीजें आप देख लीजिए। जगदीश चंद्र बोस, इंडिया ने बहुत सारे साइंटिस्ट दिए, इसमें से भी एक साइंटिस्ट थे। ही डिसाइडेड टू बॉटनी, बॉटनी के प्रति इनको बहुत बड़ा सारा प्यार था। was honored not only in India but abroad also. He was born, उनका born इतने में हुआ था, है ना। मनमोहन सिंह belong to the simple family, and his parents were always ready to help poor and needy, लोगों की हेल्प करने में मदद करते थे। His interest plant started a very young age, उन्होंने प्लांट पे स्टार्ट कर दिया था। He spent a lot of time with farmers and the field. From childhood he loved experiment and understand the law of nature, और लॉ ऑफ नेचर को समझने में और उन सब चीजों में उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा। भाई वो क्या थे? साइंटिस्ट थे, सिंपल, वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र। ये आंसर गलत है। क्या है? साइंटिस्ट थे वो। क्या थे? साइंटिस्ट थे। जगदीश चंद्र बोस वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, राइट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके पैसेज में डायरेक्टली दी हुई थी, 13 नवंबर 1848, 1858, 13 नवंबर 1858। सॉरी, ये आपका क्या होगा? 67th वाले का सी वाला आंसर करेक्ट। इंटरेस्ट उनका कितना था, किस में था भैया? उनका इंटरेस्ट बॉटनी में था। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस 5 में से 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, और बाकी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा आपकी वोकैब को चेक करने के लिए। कभी अपोजिट पूछ देगा, कभी सिनोनिम्स पूछ देगा। जैसे यहाँ डेडिकेटेड का मीन्स, डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आप डिवोटेड हो। डेडिकेटेड मैंने हमेशा बोलते हैं ना, डेडिकेशन के साथ काम करना है, मतलब डिवोट होना है उस चीज के प्रति। आप लगे हो ना सक्सेस पाने में कि यार नवोदय में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, दैट इज अ डेडिकेशन, दैट इज अ डिवोटी हो आप एक तरीके से कंप्लीटली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराग्राफ में आउटसाइड इंडिया अगर वर्ड यूज किया गया है तो उसका मतलब क्या होगा?
आउटसाइड इंडिया को हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना यार अब्रोड पढ़ने जाना है आपको, अब्रोड वर्ड सुना होगा, अब्रॉड। ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर, अब्रोड, इंडिया के बाहर अब्रोड, राइट। चलिए इस पैसेज को पढ़िए ध्यान से। हेलन केलर, ये एक चैप्टर भी है शायद 9th या 10th वाले बुक में है इंग्लिश के अंदर। तो ये दिया हुआ है, हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर है जो कि टोटली अंधी है, टोटली अंधी, ब्लाइंड है, बट शी विल स्टिल रीड मेनी मोर बुक्स। मोस्ट ऑफ पीपल हु कुड सी इवन रोट बुक्स। बताओ, वो अंधी भी हैं, किताबें भी लिख सकती हैं। सी वॉज अ डिफ, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, बट सी एंजॉय म्यूजिक फॉर मोर एंड मोस्ट ऑफ पीपल्स हु कुड हियर। For 9 long years, she could not speak, but later he delivered to lectures in many places. And United States, not only is she even made movies on her life. उन्होंने अपनी लाइफ में मूवी बनाया, एक्ट इन मूवी में एक्ट भी किया। All these was possible because of Helen Keller's determination to overcome or her disabilities. मतलब केवल उनके डिटर्मिनेशन का कमाल था कि वो अपनी जो डिसेबिलिटीज थी, जिनमें वो 9 सालों तक कुछ नहीं कर पाई थी, फिर उन्होंने बुक्स लिखी, सारी चीजें करी और हर एक चीज पे उन्होंने काम किया। चलिए हेलन केलर, क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन? कुड नॉट सी बिकॉज सी वॉज, वो देख नहीं सकती थी, बिकॉज सी वॉज नॉट, सी वॉज क्या थी, वो देख नहीं सकती थी, तो इसका मतलब क्या था, वो ब्लाइंड थी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीफ बट एंजॉय टू म्यूजिक, वो सुन नहीं सकती थी लेकिन वो म्यूजिक को इन्होंने क्या किया, एंजॉय किया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। An author is a person, ऑथर का मतलब क्या होता है? ऑथर जो बुक लिखता है उसको हम कहते हैं ना ऑथर। एक्टर जो मूवी में एक्ट करता है, राइट बुक्स, उसको हम ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वालों से मैं क्षमा चाहूंगा कि उनके पैसेजेस तो नहीं कर पाएगा, पैसेज आप तो कर लोगे, प्रैक्टिस करा दूंगा मैं अलग से आपको। बाकी सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में मैंने दिए हैं, रीजनिंग में तो सेम क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश वाले मैथ्स में मैंने बता दिया, पैसेज सेम ऐसे पैसेज आएगा, आप पढ़ना सीखिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है। सब मूवीज अबाउट, उन्होंने अपने ऊपर मूवी बनाई, ऑन हर लाइफ, किसी दूसरे के ऊपर मूवी नहीं बनाई, अपने ऊपर मूवी बनाई और उस पर एक्टिंग भी करी थी, हमने पढ़ लिया था पैसेज में। चलिए अब यहाँ पे एक वर्ड है पैराग्राफ में जिसका लिखा फर्मनेस, फर्मनेस ऑफ पर्पस। फर्मनेस ऑफ पर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यार पर्पस, उसके पास में डिटर्मिनेशन है, राइट, तो दैट इज अ डिटर्मिनेशन। फर्मनेस ऑफ पर्पस का जो यूज्ड हुआ है वो डिटर्मिनेशन को बता रहा है कि भाई उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज, अपनी जो इच्छा शक्ति थी उसके दम पर पे उन्होंने सारी चीजें करी हैं। चलिए इस पैसेज को पढ़िए, ऑनेस्टी के ऊपर है, राइट। 2 घंटे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 घंटे का टाइम मुझे मिला है। चलिए, और आई होप कि मैं समझाते हुए आप सभी को सॉल्व करा पा रहा हूं। ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथनेस, ट्रूथफुलनेस, इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इवल मोटिव्स। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी यार, जहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराया मैंने, बहुत अच्छा लगा, राइट। फेज 1 फेज 2 देखिए बहुत सुकून मिलता है यार। आप देखिए पूरा अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, मैं गारंटीड कह सकता हूँ बैठ करके नोट्स के साथ, क्वेश्चंस पेपर के साथ आपने कर लिया ना, बस आप कुछ नहीं करो, 2003 से लेकर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर करा रखे हैं ना, कर डालो। उसको बताऊंगा अभी बाद में इसको कराने के बाद कि कैसे आप करने वाले हो। It means being from free all kind of evil motives. Honesty means being fair and sincere, not only our dealing with others but also being honest with ourselves. यार दूसरों से डील करते समय नहीं, खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए कि यार हाँ सर ने बोला है कि लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट करूंगा या करूंगी, whatever. Right? When a person is fair and sincere in these characters and behavior, अगर आप sincere हो अपने कैरेक्टर के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, we see must a honest person, he is a honest person हम कह सकते हैं। honest person is respected by all, सभी के द्वारा रिस्पेक्ट मिलती है उसको। he is a good position in society, सोसाइटी में उसको अच्छी positions। honesty nobles virtue, the always pay, right? honesty is a, कहते हैं ना honesty is the key एक तरीके से,
बेस्ट पॉलिसीज कह सकते हैं, वर्च्यू कह सकते हैं इसको, पॉलिसी मतलब वर्च्यू कह सकते हो, दैट ऑलवेज पेज, नो वन शुड इग्नोर ट्रूथफुलनेस, कोई भी इंसान ट्रूथफुलनेस को इग्नोर नहीं कर सकता है। चलिए भाई क्वेश्चंस पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ना ध्यान से, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है भाई? ऑनेस्टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लें। ऑनेस्टी मींस फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स, सारी बुराइयों से दूर होने का मोटिव, दैट इज ऑनेस्टी, राइट। ऑनेस्टी, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, सभी के द्वारा रिस्पेक्ट मिलती है इसको। चलिए, ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंसियर। क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है भाई? सिंसियर। सिंसियर एक तरीके का एडजेक्टिव है। क्यों? आप एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपकी क्वालिटी को बताता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब। नाउन क्या होता है? किसी का नेम, पर्सन, प्लेस का नेम। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। सिंसियर मतलब कि उसकी ये क्वालिटी है कि वो सिंसियर है। आप लोग भी सिंसियर हो यार, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया मुझे। और यार कमेंट करना, एक चीज, कमेंट क्या करना है आपको? टीएमडी एकेडमी, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है ना, तो लिखना है कमेंट पावर ऑफ टीएमडी एकेडमी, टीएमडी एकेडमी, टीएमडी आर्मी, मेरी है टीएमडी आर्मी, ठीक है। चलिए भाई, अगर आप लोगों में से जिन बच्चों ने भी मुझे कमेंट में स्क्रीनशॉट भेजा है, अब बाद में भेजने से कुछ नहीं होगा, उस सेम टाइम पे टाइमिंग के साथ में स्क्रीनशॉट जिन्होंने भेजा है उनको मैं मेंटरशिप दूंगा, मेंटरशिप मिलेगी उनको, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप इसके अलावा लेना चाहते हैं मेंटरशिप जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिले, यार क्वेश्चंस में डाउट हो सर, डाउट क्लियर करें, पेपर कैसे आते हैं ये सर हमें बताएं, 2025 में किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आएंगे, पैटर्न कैसा होगा, कोई डाउट है, कम समय में कैसे तैयारियां करनी है, कौन कौन सी वीडियोस देखनी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो किस तरीके की चीजें देखनी है, इन सब के लिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और नवोदय स्कूल के लिए, इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, इवन कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी हो तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम्स ले सकते हो, राइट। 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है यहाँ पे, 1-to-1 बात करते हैं, 1-to-1, जैसे मैं आपसे बात करूंगा कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात होगी, 1-to-1 बात होगी, कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस नहीं किए, नोट्स दिखाओ, कॉपी में कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल डंडे वाला, बिल्कुल ये चीज होती है, डंडे वाला सिलेक्शंस मेंटरशिप में मिलता है आपको, डंडे मार मार के, बिल्कुल डांट डांट के आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। चाहते हो कि हाँ सर यूट्यूब की वीडियो तो देखते हैं लेकिन उतना सिंसियर या फिर ईमानदारी से नहीं कर पाते, ईमानदारी से नहीं कर पाते ना, कमेंट करना सर हाँ सर हमें जरूरत है, तो आप कॉल करना, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी और इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी, सिलेबस, टेस्ट, आपके डाउट क्लियर करना, हर दिन आपको बताया जाएगा कि यार ये आज आपको ये चीज कंप्लीट करनी है तो करनी है, पेपर पास में है, डेली टास्क, वीकली आपकी रैंकिंग बताई जाएगी, ये सारी चीजें मिलती है। सो ये तो हमारा टारगेट बैच चल रहा है 9th क्लास का, तो इसकी क्लास भी लेनी होगी हमें अभी। चलिए जी, so thank you so much and thanks for giving your precious time at the last, god bless you, thank you so much। मिलते हैं भाई, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, फेज 2 का पेपर सॉल्व करेंगे रे, राइट। और ये जो प्लेलिस्ट है ना, देख डालो इस प्लेलिस्ट को, PYQ सीरीज नवोदय स्कूल का पेपर 2003 से लेकर के अभी तक के पूरे पेपर है, ये देखना वीडियो, आप कंप्लीटली आपको मिलेगी। ये फेज 2 का पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं, ये आने वाला है, ठीक है, इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वेल डन गाइस।